और प्यारे बच्चों नमस्कार। क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, खोल पंख अपने, यह जमाना सिर्फ उड़ा देखता है। आपका फिर से स्वागत है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर। आज हम पढ़ेंगे जो ऑर्बिटल्स है अलग अलग, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे होती है, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। तो फीलिंग के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए और रूल बने इसके अंदर। देखिए, तो पहला जो रूल है हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। जो फर्स्ट रूल है उसका नाम है अफबाउ प्रिंसिपल। देखिए, इन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करेंगे। अब यहाँ पर अफबाउ का मतलब होता है, जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। क्या मतलब इसका? बिल्डिंग अप। अब इससे मतलब होता है कि आपके ऑर्बिटल के अंदर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरा जाएगा अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि पहले कौन सा ऑर्बिटल भरा जाए। जैसे मान लीजिए 1s है, 2s है, 3s है, 3d है, इसमें से किसको पहले भरा जाएगा। तो इसके रूल देखिए, तो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, electrons are filled in the orbitals according to their increasing order ऑफ एनर्जी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के अंदर कैसे भरे जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हो जाएंगे। इसमें हो जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अंदर। जिसकी एनर्जी कम होगी ऑर्बिटल्स की, उसको पहले भरेंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। अब ये हमें पता कैसे चलेगा किसकी एनर्जी कम है। तो इसके लिए इस साइंटिस्ट ने रूल दिया, देखिए एक ग्राफ बनाया, इसको समझेंगे आप। 1s 2s 3s 4s 5s 6s and 7s। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे 2p 3p 4p 5p 6p। अब बच्चे पूछ लेते हैं कि 1p क्यों नहीं लिखा आपने। तो 1p क्यों नहीं लिखा, देखिए समझ रहे हैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 1p अगर आप लिखते हैं ना तो पॉसिबल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? 1p के अंदर एन की वैल्यू कितनी हमारी 1 है। और अगर आप देते हैं p के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। याद कीजिए, 0 के लिए s के लिए 0 होती है, 1 के लिए p होती है, तो ऑटोमेटिकली होती है। हमने क्वांटम नंबर में पढ़ा था इसको। अब हमें पता है l जो होता है l माइनस 1 होता है। तो क्या पॉसिबल है? n और l की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लिखेंगे आप 3d 4d 5d 6d 4f 5f S1 आपका बन जाएगा। अब हमें इसमें कैसे करना, आपको मैं पास ये ऐसे ऐसे क्रॉस करेंगे, वापस जाएंगे और फिर ऐसे आएंगे, या फिर आपका ये यहाँ से वापस और फिर ऐसे आ जाएगा। ऐसे होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से वापस तक ऐसे आना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑर्डर बनेगा वो आप ध्यान रखें। देखिए 1s की एनर्जी कम है, उसका आपका 2s समझ रहे हैं इसमें। यहाँ पे 2s के बाद आपका 2p है, 2p फिर उसका 3s है, उसके बाद आपका 3p है। देखिए 3s के बाद 3p, उसके बाद आपका 4s, फिर आपका जाएगा 4s 3d,
नेक्स्ट आपका 4p, नेक्स्ट आपका 5s, अगला आपका 4d, फिर आपका 5p, 6s, so on। ऐसे आपके पास कंटिन्यूसली आप ऑर्डर आप लिखते रहेंगे। तो ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। देखिए आप लिखेंगे इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें 6s की है और सबसे कम 5s की है। तो ये आपका हमारा अफबाउ प्रिंसिपल। आपने क्या देखा कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसको पहले ही भरा जाएगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन पहले ही भरे जाएंगे, ठीक है। ऐसे मैंने तो फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने देखा अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया यहाँ पे, तो इसको नेक्स्ट आपके पास इसी में देखिए एक और आ जाता है n+n रूल। n+n रूल ये रूल आपको कब आएगा, मान लीजिए आपके पास दो रूल दे दिए 4p और 4s। आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अंदर किसकी एनर्जी कम है, क्या करें, देखिए लोअर द n+l, lower will be energy of the orbital। देखिए कैसे बना जाएगा, 4p अगर आप लेते हैं इसके अंदर n कितना हो जाएगा, 4 है, और l कितना हो जाएगा, जीरो को आपको बताया हमने, 0 अगर है s है, 1 अगर है p है, 2 अगर है d है, 3 अगर है f है। क्वांटम नंबर में पढ़ा था हमने, पिछली बात बहुत कम आ रही है अपने को, यहाँ पे आपको क्वांटम नंबर पे अच्छे से डिवाइड कर लेना है। अब n जो रहेगा इसमें 1 रहेगा, ठीक है। कितना आ गया, 4 + 1 5, और अगर मैं लेता हूँ 4s, ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 4 है, s की वैल्यू कितनी है, 0 है, पता है आपको। तो कितना आ गया n+l, 4 + 0 4। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास की वैल्यू आती है तो आपको क्या करना है, जिसकी एनर्जी कम है, मतलब 4s हैज लोअर एनर्जी देन 4p, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो n+l रूल। और यहाँ पर एक बात और देखना, अगर n+l इक्वल आ जाते हैं दोनों के, क्या, देन ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n+l, value of n will be 3 first। लोअर वैल्यू, तो इसके अंदर n की वैल्यू कम आ गई ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। देखिए 4p और 3d आएगा वापस, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ पर 4 + 1 3 + 2, ये भी 5 है और ये भी 5 है। अब इसको पहले बोला जाएगा, तो यहाँ पर n जो है ना, n तो इसके अंदर n क्या है, कम है, 3d।
तो जो 4p है उसको पहले बनाया जाएगा, ठीक है। तो जो 3d है उसकी एनर्जी कम है, इसको हम पहले करेंगे। क्लियर? तो ये आपका हो गया n प्लस l। नेक्स्ट रूल देखिए, अगला जो रूल है, अब इसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। देखिए यहाँ पर एटम के अंदर देखिए, जैसे अब क्या जाता है, अब इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं हाइड्रोजन, कितना है एटॉमिक नंबर इसका 1। तो क्या करेंगे 1s, हीलियम कितना है जड़ 2 है। तो क्या करेंगे, देखो 1s 2 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर आपका हीलियम लिथियम इसमें होता है जड़ 3 है, ठीक है 1s2। अब अस में मतलब एक ऑर्बिटल में आपको पता है सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है 2, उसके बाद 2s1, क्या ऐसे कर दिया हमने। अब यहाँ पे एक रूल हो रहा है, देखना आपने देखिए रूल है इसके अकॉर्डिंग रूल बता रहा हूं, पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। According to this principle, no 2 electrons in an atom has same set of 4 quantum number, 4 quantum number। लेकिन चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं, मतलब स्पिन मस्ट बी डिफरेंट, क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आपका इसका एक और बनता है n orbital can accommodate maximum 2 electrons with opposite spin, with 2 opposite spin। opposite spin के साथ क्या होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन स्पिन करेंगे। तो याद रखना ये जो आपके पास है आपका ऑर्बिटल, ठीक है। एक्सक्लूजन अलग होना, तो चारों के चारों सेम नहीं होंगे, एक डिफरेंट मिलेगा, स्पिन जो इलेक्ट्रॉन्स की वो अलग आएगी। अब देखो यहाँ पर आपके इसमें 2 आगे, 2 के बाद तीसरा इसमें नहीं बना जाएगा, थर्ड जो है वो नेक्स्ट में रहेंगे। अब अगला देखिए, अगला जो रहेगा बेरिलियम, तो 1s2 2s2, बोरोन 1s2 2s2 और 2p1। याद कीजिए आपको मैंने पीछे ऑर्डर दिखाया था, उस एफ वाव के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें भरने कार्बन 1s2 2s2 2p2 और p में देखना आपके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं इसमें पर आपको 2 मिलते हैं। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। अब देखिए नाइट्रोजन में आपके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स के अंदर आपके पास देखना है कि इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भर सकते हैं, या फिर इसको कैसे भरे, पहले क्यों भरे, जैसे भरे। और ऑक्सीजन में देखिए, आप ऑक्सीजन को दिखाता हूं आपको मैं 1s2
2s2 2p4। तो यहाँ पर भी दो केस बनेंगे आपके, ऐसे। अब क्वेश्चन आ रहा ही होगा इसमें से कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक है। तो ये वाला जो होगा इसके लिए ये वाला ठीक होगा। ये बात हमें किसने बताई, ये बात जो हमें एक साइंटिस्ट ने बताई, उसका नाम था हर्ट्ज रूल। क्या नाम है उसका, हर्ट्ज रूल। नेक्स्ट हमारे पास है वो है हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल, अब हर्ट्ज रूल क्या कहता है, देखिए इसको सोच रहे आप यहाँ पे, pairing in the degenerate orbitals takes place only when each orbital is degenerate, orbital is singly filled with parallel spin। समझना है बात को, यहाँ पे इसने क्या कहा है, पेयरिंग इन द degenerate orbitals can be takes place only when each degenerate orbital is singly filled with parallel spin। तो मतलब जो आपके पास degenerate orbital, देखो ये जो ऑर्बिटल होता है इसको बोलते हैं degenerate, ये आपको लिख देता हूं मैं, degenerate orbitals of same energy, सेम एनर्जी की जो ऑर्बिटल्स है उसको बोलते हैं आप डिजेनरेट। तो यहाँ पर देखिए जो आपके पास ये 2p है, सारे डिजेनरेट है, इनकी एनर्जी सेम है। तो कहने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर ना पहले आप सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, उसके बाद पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग इन द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कैन बी टेक प्लेस ओनली व्हेन ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड विद पैरेलल स्पिन। तो ये हमें हर्ट्ज रूल ने बताया और हमें इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं डिजेनरेट में। ये भी रूल आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला हमारे पास करेक्ट हो सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये कौन सा वाला ऐसे क्यों भरा हमने, तो आपका ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये जो जाएगा आपका हर्ट्ज रूल। तो इसी तरह से क्या करेंगे, आपको ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन बढ़े, देखिए आप ऐसे सभी का बढ़ते चले जाएंगे। ये अपनी तार ले आप देते हैं, देखिए फ्लोरीन 1s2 फ्लोरीन में आपका होता है 9, 2s2 2p4। कैसे बनेगा 2p4, इसमें आप 2p5 है, तो पहले एक बार दिया, इससे और पेन कर दीजिए, ठीक है। और आपका जेड तो 10 है, तो फ्लोरीन तो 1s2 + 2 2p6। तो यहाँ पर आपके पास पेन में देखिए, इसके अंदर पहले किसी नहीं बनेंगे, फिर पेन कर देंगे इसमें, ठीक है। तो ये जो आपका जाएगा इसको बोल दिया हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन। तो आप इस तरह से कंटिन्यूसली बढ़े 30 तक बढ़े, देखिए यार डाउट आएगा तो मैं कराऊंगा, तो आप प्रैक्टिस करें इसकी। और सारे के सारे जो रूल आपको बताए हैं, अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और हर्ट्ज रूल, L+L रूल, ये आपको अच्छे से समझ लेने हैं। एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ जा सकता है, तो आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।